अस्सलाम वालेकुम। आई एम शकील एंड यू आर वाचिंग ग्राफिका। आज आपकी कोरोड्रा की क्लास नंबर 14 और आज आप सीखेंगे ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप करना और अनग्रुप करना। ग्रुप और अनग्रुप कोरोड्रा का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। चलें कोरोड्रा के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि अनग्रुप क्यों करते हैं, कैसे करते हैं और ये हमारे किस काम आता है। तो चलें शुरू करते हैं। तो बेसिकली ग्रुप जो है एक ऐसी कमांड है, इनकी मदद से हम ऑब्जेक्ट को बांध देते हैं। तो एक उनके ऊपर लेयर बन जाती है और जब हमें जरूरत पड़ती है हम उन ऑब्जेक्ट को अनग्रुप करके उनमें एडिट करके वापस जो है वो ग्रुप कर देते हैं। और इसके अलावा हम ग्रुप के अंदर रहते हुए हम चीज़ों में एडिटिंग कर सकते हैं, उनका कलर चेंज करते हैं, शेप चेंज कर सकते हैं। और इसके अलावा जो भी आप करना चाहें, मोस्ट ऑफ जो चीज़ें आप वो सारी कर सकते हैं जो कि आप अनग्रुप ऑब्जेक्ट के साथ करते हैं। और इसका सबसे बड़ा फायदा होता है कि एक चीज़ को एक ऑब्जेक्ट को एक ही जगह पे रहते हुए आप उस एक ग्रुप्स के अंदर ही रखते हुए, एक ग्रुप के अंदर फॉर एग्जांपल आपके ग्रुप के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं और उनको आप उस ग्रुप्स के अंदर रहते हुए आप उनके अंदर चेंजेस कर सकते हैं और वापस उनको चेंजेस करने के बाद आप वापस उनको छोड़ सकते हैं। तो ग्रुप कैसे करते हैं और ग्रुप का तरीका कर क्या है, तो चले देख लेते हैं। ये मैंने एक बॉक्स लगा लिया है, उसके साथ मैंने एक एलिप्स टूल की मदद से एक राउंड लगा लिया, सर्कल लगा लिया। तो यहाँ पे मैं डिफरेंट कलर के जो है वो ऑब्जेक्ट ऐड करूँगा आप लोगों को गाइड करने के लिए। ये आपके बहुत सारे ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, ग्राफिकल एलिमेंट भी आपके हो सकते हैं। तो ये जस्ट फॉर एग्जांपल है आप लोगों को समझाने के लिए, ताकि आप लोगों को सही तरह से चीज़ समझ आ जाए। तो सबसे पहले आपने अगर यहाँ से इस चीज़ को, ये जो हमारे ऑब्जेक्ट है इनको आपने यहाँ से पकड़ के और जगह पे लेके जाना है। तो इसके लिए क्या होता है कि आपको हम एक ऑब्जेक्ट पकड़ेंगे, उसको वहाँ लेके जाएंगे, बाकी शिफ्ट करेंगे। तो ग्रुप बनाने के लिए सबसे पहले आपने उन चीज़ों को सिलेक्ट करना होता है जिनका आपने ग्रुप बनाना है। आसान तरीका ये है कि आप सारे जितने भी ऑब्जेक्ट आपके हैं उनको पकड़ के आप Ctrl+G कर दें अपने कीबोर्ड से। और उसके अलावा आपको ऊपर ये नज़र आ रहा है, इसके अलावा मेन्यू बार में जाके, मेन्यू बार में ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाके भी आप जो है वो ग्रुप कर सकते हैं। Ctrl+G है कीबोर्ड से। और अभी इस वक्त जो है हमारा ऑब्जेक्ट्स हमारे ग्रुप नहीं है, इसलिए आपको सिर्फ जस्ट जो ऑप्शन हमारे सामने आ रही है वो ग्रुप की है। अगर हम इनको ग्रुप कर देते हैं तो उसके बाद जो आपके पास ऑप्शन आ जाएगी वो अनग्रुप और अनग्रुप ऑल की है। अगर आपने अनग्रुप करना है एक ही दफ़ा तो Ctrl+U उसकी शॉर्ट की है, आप अनग्रुप कर देंगे। तो अभी आपके सामने जो आ रहा है नीचे स्टेटस चेंज हो गया है, 9 ऑब्जेक्ट्स सिलेक्टेड ऑन लेयर 1। तो इसी तरह अगर आपने आप चाहते हैं कि जस्ट आपके जो स्क्वायर हैं वो सिलेक्ट हों, तो आपने क्या करना है, पहले एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपने शिफ्ट प्रेस करके आप जिस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है आप उनको उसके ऊपर क्लिक करेंगे, वो तो सारे वो एक सिलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद आप उसको Ctrl+G करें, वो ग्रुप बन जाएगा। इसके अलावा अगर आप कलर वाइज ग्रुप बनाना चाहते हैं तो आप वो भी बना सकते हैं। और हम थोड़ी सी इनकी पोजीशन चेंज करेंगे ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो अब ये देखिए मैंने सारे ऑब्जेक्ट को जो है अनग्रुप कर दिया है। अनग्रुप करने के बाद आप एक लाइन वाइज भी इनको ग्रुप कर सकते हैं, जैसे कि मैंने सारे सबको सिलेक्ट कर लिया, एक लाइन को सिलेक्ट कर लिया और ग्रुप कर दिया। उसके बाद मैंने इस लाइन को ग्रुप कर दिया है और उसके बाद मैंने लाइन वाइज सारे लाइंस को ग्रुप कर दिया। तो आप इसके बाद इन सबको पकड़ के भी ग्रुप कर सकते हैं। इसमें क्या हुआ कि आपने 4 ग्रुप्स को एक बड़े ग्रुप्स के अंदर बंद कर दिया है। तो अगर अब आपने इनके अंदर एडिट करना है ग्रुप में रहते हुए, तो आप क्या करेंगे कि कंट्रोल के साथ अपने उस ऑब्जेक्ट के ऊपर या कलर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका वो ऑब्जेक्ट जो है वो आप एक ग्रुप के अंदर ऐड करेंगे। उस ग्रुप में जाने के बाद अगर आपने मजीद उस ग्रुप के अंदर एंटर करना है या आपने उस ग्रुप के अंदर जाना है, तो आप कंट्रोल के साथ दोबारा उस कलर के ऊपर प्रेस करेंगे तो आप उस ऑब्जेक्ट के ऊपर पहुंच जाएंगे। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या है कि अंदर ग्रुप्स में रहते हुए आपने एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया है। अब इसका आप कलर भी चेंज कर सकते हैं, इसकी शेप चेंज कर सकते हैं, जो भी आप मॉडिफिकेशन इसके अंदर करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। इसी तरह आपके सामने जब आप बहुत सारे ग्रुप्स को एक ग्रुप में बंद करते हैं तो आपके पास सबसे पहले जो ऑप्शन आती है वो आती है अनग्रुप ऑब्जेक्ट को। तो जब आप एक दफ़ा किसी बहुत सारे ग्रुप्स को आप या बहुत सारे ऑब्जेक्ट को आप एक दफ़ा, हमने किया क्या था कि हमने 4 ग्रुप्स को एक ग्रुप में बंद किया था। तो जब हम अनग्रुप करेंगे एक दफ़ा, अब हमने जस्ट अनग्रुप, सिंपल अनग्रुप किया है। तो अनग्रुप करने से क्या हुआ कि आपके चारों ग्रुप्स जो है वो अनग्रुप हो गए।
इसी तरह आप सारे अपने ऑब्जेक्ट को अनग्रुप ऑल कर देंगे तो सारे आपके ऑब्जेक्ट अलग हो जाएंगे। इसके लिए आपने अगर इसका स्टेटस चेक करना होगा तो आप नीचे अपने स्टेटस बार पे ग्रुप ऑफ 4 ऑब्जेक्ट ओनली 1, तो जब हम इसको अनग्रुप ऑल करेंगे तो ये 36 ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड ओनली 1। इसमें अगर आप इस थोड़ा सा एडवांस लेवल पे इसको लेके जाएंगे तो मज़ीद एडवांस लेवल वो ये है कि आपने सब कलर्स को आपने ग्रुप बनाना है, ग्रुप वाइज आपने इसको करना है। तो आप क्या करेंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि आपके जो ऑब्जेक्ट्स के ग्रुप्स होते हैं वो आप कलर वाइज भी बना सकते हैं, शेप वाइज बना सकते हैं, और आप डिफरेंट शेप्स को भी एक ग्रुप के अंदर बंद कर सकते हैं। तो अगर आप फॉर एग्जांपल हम पिंक कलर आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, आप पिंक कलर को एक ग्रुप बनाना चाहते हैं और उसके बाद आप जो है वो बाकी कलर्स का अलग अलग ग्रुप बनाना चाहते हैं, तो आप शिफ्ट की मदद से अपने सारे कलर्स को लेफ्ट क्लिक करके सेलेक्ट कर लेंगे और कंट्रोल जी कर देंगे। आपने जो ऑब्जेक्ट पकड़े हैं वो सारे ठीक पकड़े गए हैं, तो उसको जांचने का या उसको चेक करने का तरीका जो है वो आप डिलीट प्रेस करके देखेंगे। डिलीट प्रेस करने के साथ ही आप अपने स्क्रीन के ऊपर नज़र रखेंगे तो आपका जो एक ऑब्जेक्ट है वो सेम कलर का नहीं है जो डिलीट हो रहा है। तो अब इसका तरीकाकार क्या है कि आपने इस ऑब्जेक्ट को डीसेलेक्ट करना है, तो उसके लिए आप जैसे मल्टीपल सिलेक्शन के लिए हम शिफ्ट के साथ हेल्प लेते हैं और हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं। इसी तरह आपने अगर किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ना है या उस ग्रुप में से निकालना है या उस सिलेक्शन के अंदर से निकालना है तो आप उस ऑब्जेक्ट के ऊपर शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट आपकी सिलेक्शन में से निकल जाएगा और आप उसको अनग्रुप कर देंगे। इसी तरह आप अगर मल्टीपल ऑब्जेक्ट को आप सिलेक्ट करना चाहते हैं तो ये देखिए मैंने इसको चेक कर लिया कि मेरा वही कलर सेलेक्ट हुआ है तो मैं इसको ग्रुप कर दूंगा दोबारा। इसी तरह अगर आपने ब्लैक सेलेक्ट करना है तो आप ब्लैक सेलेक्ट कर लेंगे। ये सारी चीज़ें करने का तरीका जो है इसका एक और वे भी है, मैं वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। तो पहले मैं आप इजी वे है वो समझा दूँ, उसके बाद हम थोड़ा सा इसको मज़ीद और एडवांस लेवल पे लेके जाएंगे। तो अब आपने चेक करना है कि आपका ब्लैक कलर सेलेक्ट हो गया, जी ब्लैक कलर सारा आपका सेलेक्ट हो गया है। उसके बाद हम ये करना चाहते हैं आपका जो ब्लू कलर है उसको सेलेक्ट करना चाहते हैं, जी तो ब्लू कलर सेलेक्ट हो गया। अब आपका पिंक रह गया आई थिंक, तो हम पिंक कलर को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद जो है हम वाइट कलर को सिलेक्ट करके ग्रुप बना देंगे। तो अब क्या हुआ कि आपके सारे ऑब्जेक्ट कलर वाइज ऑर्गेनाइज हो गए हैं। अब आप किसी भी कलर को पकड़ेंगे तो आप पकड़ के उसमें उसको सेपरेट कर सकते हैं। आपके इस टाइम 6 ग्रुप्स हैं, उन ग्रुप्स को मैंने एक ग्रुप के अंदर कन्वर्ट कर दिया। आपके 6 ग्रुप्स जो है आपके वो एक ग्रुप के अंदर आ गए हैं। इसी तरह अगर मैं ये ब्लैक कलर डिलीट करना चाहता हूं तो मैंने सबसे पहले कंट्रोल के साथ प्रेस किया तो आपका जो है ब्लैक कलर का ग्रुप सेलेक्ट हो गया। इस बड़े ग्रुप्स के अंदर बाकी सारे ग्रुप्स वाइज ऐड किए थे कलर, तो अब हमने मजीद इस जो आपका ब्लैक कलर नज़र आ रहा है, ये ब्लैक बॉक्स जो टॉप लेयर के अंदर है ऊपर से मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ, तो आप कंट्रोल के साथ मैं दोबारा क्लिक करूँगा तो ये ऑब्जेक्ट जो है सेलेक्ट हो जाएगा, मैं डिलीट कर दूंगा। वो आपका स्टिल अपनी उसी जगह पे रहा है, सिर्फ आपका एक ऑब्जेक्ट जो है वो डिलीट हो गया। इसी तरह आप इसमें चीज़ें ऐड भी कर सकते हैं और निकाल भी सकते हैं। सबको अनग्रुप करना है तो उसके लिए अनग्रुप आप ऑल कर देंगे तो आपके सारे ऑब्जेक्ट अनग्रुप ऑल हो जाएंगे। अब आप देखें कि सारे ऑब्जेक्ट जो आपके वो अलग-अलग आपको मिलेंगे। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आपको बहुत ज़्यादा आपके पास ऑब्जेक्ट हो जाते हैं और उनको आपने कलर वाइज या शेप वाइज या अपने इफेक्ट वाइज जो है वो ग्रुप करना होता है। तो अब क्या होगा, अगर अब इनको आप ग्रुप वाइज करेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। शिफ्ट के साथ आप पकड़ के मल्टीपल ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे तो आपका काम थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, आपको टाइम लग जाएगा। तो इस चीज़ को मज़ीद शॉर्ट करने के लिए हम थोड़ा सा एडवांस लेवल का जो प्रोफेशनल वे है वो यूज़ करेंगे। उसके लिए क्या करना है, अगर आप कोरोरा 20 के अंदर है तो आपके पास आपने कंट्रोल F करना है और उसके बाद आपने एडिट में जाके फाइंड एंड ऑब्जेक्ट की आपके पास ऑप्शन आएगी, कंट्रोल F इसकी शॉर्ट की है। इस वक्त मेरे पास जो है वो है कोरोरा 2020, तो इसमें थोड़ा सा मेथड है वो चेंज है। तो हम करेंगे ऐड क्वेरी, आप ऐड क्वेरी भी कर सकते हैं। इसमें आपको स्पेसिफिकेशन देनी होगी जो आप ऑब्जेक्ट पकड़ना चाह रहे हैं, वो यूनिफॉर्म फिल में है या वो उसकी शेप क्या है, उसके अलावा फिल की है, आउटलाइन में है, बिट मैप में है। तो इस वक्त जो हमारे पास शेप्स तो सॉलिड है, बट मैं इसको सिलेक्शन से लूँगा क्योंकि हमने एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया हुआ है। तो सिलेक्शन में लेने के बाद आप इसको फाइंड ऑल करेंगे तो आपके जो ड्राइंग विंडो के अंदर अगर आपके पास वो ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा तादाद में तो वो भी पकड़ा जाएगा। तो अब हम उसको दोबारा चेक करेंगे कि जो काम हमने किया है वो आया ठीक हुआ है या नहीं हुआ। तो उसको चेक करने का तरीका है डिलीट। तो हम जब डिलीट करते हैं तो हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो स्क्रीन से गायब हो जाता है। अगर वो सेम कलर आपका पूरी स्क्रीन से गायब हो गया, इसका मतलब है कि आपकी जो सिलेक्शन है वो बिल्कुल ठीक हुई है। कंट्रोल जी से हम वापस जाएंगे और हम उनको ग्रुप कर देंगे। उसके बाद आपने जो कलर पकड़ना है, फॉर एग्जांपल आपने अगर मजेंटा पकड़ना है, या आप इसके बाद अगर आप दूसरे ऑप्शन यूज़ करेंगे
तो मैं क्या करूँगा, ऐड क्वेरी के अंदर जाऊँगा और जब आपके पास ये विंडो आ जाती है तो एक रेक्टेंगल शेप से भी आप पकड़ सकते हैं। और उसके अलावा आप अगर ये नहीं करेंगे तो उसके बाद आप अगर आपने शेप वाइज नहीं सिलेक्ट करना है, ऑब्जेक्ट टाइप जैसे आपकी शेप, डिफरेंट शेप्स हैं आपकी ग्राफिक्स के अंदर, अगर आप उसको शेप वाइज नहीं पकड़ना चाह रहे हैं और आप चाह रहे हैं आपके पास शेप नहीं है, तो आपने क्या करना है, डायरेक्ट सीधा जाना है अपने फिल के ऑप्शन में। वहाँ पे आपको मिलेगा यूनिफॉर्म फिल के ऑप्शन। तो यूनिफॉर्म फिल के ऊपर क्लिक करेंगे आप तो आपके पास एक छोटी सी और मज़ीद आप उसके अंदर चले जाएंगे, आपके पास कलर की ऑप्शन आ जाएगी। तो कलर में आपने सेलेक्ट करना है, अभी हमारे पास जो कलर है वो मैजेंटा है, इसको CMYK में मैजेंटा कहते हैं, वैसे आप इसको पिंक भी कह सकते हैं। तो ये ओवर प्रिंट की तरह एडवांस लेवल की चीज़ है, इसको मैंने अनचेक कर दिया है। अगर आप बिगिनर है तो आपको ये चीज़ समझ नहीं आएगी कि ओवरफिल क्या होता है, तो ये ज़रा हम इसको डिटेल में डिस्कस करूंगा मैं एडवांस लेवल पर जाके। उसके बाद आपने ओके कर देना। जब आप ओके करेंगे तो आपने फाइंड ऑल करना है, तो जितने ऑब्जेक्ट आपके उस कलर के होंगे वो सारे आपके सिलेक्ट हो गए हैं, क्योंकि हमने उसको पिंक कलर पकड़ने के लिए कहा है। तो उसने सारे आपकी पूरी ड्राइंग विंडो के अंदर अगर वो ऑब्जेक्ट हज़ारों में है तो वो सारा पकड़ा गया। तो Ctrl+G करें और डिलीट करके चेक कर लें। इसी तरह अगर आपने उसके बाद सियान पकड़ना है तो आप सिलेक्शन में जाएं। मैंने दोनों तरीके बता दिए आपको। इसके अलावा भी और भी तरीके हैं, इसी विंडो के अंदर, इसी कमांड के अंदर आप रह के पकड़ सकते हैं। तो Ctrl+G कर लिया, चेक कर लिया। उसके बाद आप रेड में जाएंगे, फाइंड ऑल करेंगे और इसको चेक कर लेंगे और रेड रह गया। ठीक है, रेड को भी पकड़ लेते हैं जी। तो रेड भी आपका सिलेक्ट हो गया। उसके बाद जो है वो आपने क्या करना है कि आपने नया कलर पकड़ा तो फ्रॉम सिलेक्शन करेंगे तो आपकी सिलेक्शन का कलर है वो उसने अपने पास ले लिया है, उसकी याददाश्त में चला गया है। तो उस कलर को पकड़ेगा दोबारा। जब हम फाइंड ऑल करेंगे तो वो सारा कलर पकड़ा गया, चेक कर लिया हमने। उसके बाद ब्लैक कलर पकड़ा गया। ऑलराइट, तो सारे आपके जो जितने ऑब्जेक्ट आपके पास से अगर आप सारे चेक करना चाहते हैं तो हमने क्या किया है, हमने सबको ग्रुप्स में कन्वर्ट कर दिया कलर वाइज। आपके जो ग्रुप है वो ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो ये डिपेंड करता है कि आप किस फील्ड के अंदर है। आपकी फील्ड का जो है वो दायरा का, जो आपकी फील्ड का जो यूज़ है आपको कितना, इसका यूज़ आप डिफरेंट वेज में कर सकते हैं। अभी बेसिक जो है आप मैं फोकस रखूँगा अपने बेसिक के ऊपर ही। अगर आप बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल पर जाएंगे, मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं करवाई हुई हैं तो आप लोगों को समझ नहीं आएगी जो मैं कहूँगा, और जो मेरी वीडियो है वो भी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो मैं मुख्तसर आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ इसका। जैसे कि हमारे पास ये केयर लेबल है, इसमें आप मज़ीद साइजेस ऐड करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, इसमें तरीका क्या होता है कि आप पहले एक लेबल बना लेते हैं, उसके बाद हम उसके साइजेस बनाते हैं, डिफरेंट साइजेस बनाते हैं। तो उसमें करना क्या, हमने नीचे वाले जो राइटिंग है मैं इसको ग्रुप कर लिया और हमने उसको मैंने बाहर आउटलाइन के साथ ग्रुप कर लिया। तो ये तो हो गया आपका ग्रुप। तो अंदर वाली चीज़ें जो है वो ग्रुप नहीं है, वो अलग-अलग है। तो इस टेक्स्ट को हमने चेंज करना तो इसको हम टेक्स्ट फॉर्म में ही रहने देंगे और इसका आपकी जो राउंड है इसका सेंटर इक्वल कर लेंगे। तो मैंने क्या किया था कि अपने राइटिंग को जो वो बाहर आउटलाइन के साथ ग्रुप कर लिया था। अब 3-6 है, तो उसके बाद आपका जो साइज़ बनेगा वो बनेगा 6-9 और उसके बाद बनेगा आपका 9-12। ये चीज़ें आपको कोई भी इंस्टीट्यूट या कोई भी कॉलेज या कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं बताएगी, क्योंकि ये प्रैक्टिकल फील्ड का नॉलेज है जो आपको प्रैक्टिकल फील्ड के अंदर जाके आता है। मुख्तलिफ जगहों पे जाके आप ये चीज़ें सीखेंगे तो ये चीज़ें आपको तब जाके पता चलेंगी। आई होप कि आपको आज का मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे आने वाली जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसमें बहुत कुछ ऐसा है जो आप लोगों ने सीखना है और सीखने के बाद आपने अपनी फील्ड में इस्तेमाल करना है। अगर इसके अलावा कुछ चीज़ आप पूछना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।